जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या आ गया। तो प्रश्न संख्या 7 आप ध्यान से पढ़ें। तो क्या क्या आ गया है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या जी, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे शिखर, भवन के शिखर, क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से। तो आपका कोई भूमि है, भूमि से एक बिंदु से आपका 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार, क्या लगा हुआ है, भूमि के शिखर अर्थात शिखर क्या, छत पर एक क्या लगा है, संचार मीनार। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, बोला मीनार के तल और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार का शिखर और उसका जहाँ तल है अर्थात छत, वो कितना डिग्री का कोण बनाया, तो आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करें। उसके बाद तो क्या बोला, भूमि है, तो ये आपका भूमि हो गया। तो भूमि के एक बिंदु, तो ये आपका भूमि है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, तो ये आपका भवन बना दिए। ये आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 20 मीटर। फिर क्या कहा कि भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये है, इसके ऊपर एक क्या लगा है, संचार मीनार लगा हुआ है। ये आपका संचार मीनार लगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, मतलब संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार जी यहाँ ही ना हो गया, यहाँ से आपका मीनार खड़ा हुआ, तो संचार मीनार का तल तो कौन हो गया, यहाँ नीचे हुआ। तो ये इसका तल आपका कितना डिग्री, तो बोला कि 45 डिग्री और 60 डिग्री है। और इसका शिखर, तो ये यहाँ से यहाँ आपका मीनार है, तो मीनार का शिखर मेरे प्यारे बच्चों यही ना हुआ सबसे ऊपर। तो ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका, बोला कि 60 डिग्री है। तो ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, एक शिखर से बन गया और एक तल से। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और ये वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आपका, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि बोला था मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर यही ना हुआ, क्या जी, मीनार के शिखर आपका यही ना हुआ। यहाँ से यहाँ तक आपका क्यों ना, क्या हो गया, भूमि 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। फिर भवन के शिखर अर्थात छत, तो छत से कितने ऊपर में क्या है आपका, मीनार है लगा हुआ है। तो मीनार यही ना, ये छत है तो ये यही ना हुआ आपका मीनार। तो मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर यही ना होता है, जैसे हम हैं तो हमारा शिखर कहाँ हो गया, ये ना हो गया। तो यहाँ से आपका कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बनाया, और तल से इसका 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। तो इस तरह से कर दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या बोला है, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला, मीनार की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ मीनार ये चाहिए आपका। तो A से B यही ना मीनार की ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं हम लोग H मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिए, H मीटर। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ x मान लीजिए या CD ही रहने दीजिए। तो मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 7 नंबर का प्रश्न है। बोला कि मीनार की ऊंचाई, मान लेंगे लेट मीनार की ऊंचाई, क्या बच्चों, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आपका कितना हो गया, तो हम लोग माने हैं H मीटर, तो ये मान लिए कितना जी, H मीटर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप त्रिभुज में देखेंगे कि क्या कौन सा त्रिभुज लें। तो सबसे पहले आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ACD, ये है ना ACD, यही आपका क्या हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ACD में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में आपका क्या क्या चीज़ है, तो देखेंगे अगर इसका कुछ नहीं है तो इसको हम लोग x से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका लंब है और ये आधार है, इधर वाला आपको नहीं जाना। तो लंब है और आधार है, तो लंब और आधार मेरे प्यारे बच्चों किस में आता है, त्रिकोणमिति के कौन सा निष्पत्तियाँ, 6 निष्पत्तियाँ में, किस में, टेन में या कोट में, नहीं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप होता है किस, कितना, बोलिए, लंब और कर्ण में बोलते हैं लंब बटे आधार।
तो लम आपका हो गया ये वाला। आप बोलेंगे सर जी ये लम कैसे हो जाए? देखिए जो कोण बोलेगा ना उसके सम्मुख भुजा आपका ये हो गया लम, और इसके साथ संलग्न भुजा आपका क्या हो जाता है? आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण की बात नहीं, तो ये हो गया लम और ये हो गया आधार। तो हम लोग टेन में लेंगे, तो टेन कितना ले लें? 60 डिग्री। टेन थीटा, तो थीटा की जगह मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। देखिए यही ना कोण है ACD का, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना हो गया? टेन 60 डिग्री। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लम बटे आधार। तो लम मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? A से C, तो ये आपका हो गया AC अपॉन क्या हो जाएगा? CD। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ से, अब आप मान बैठा दीजिए। 60 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है आपका? √3। 60 डिग्री का मान √3, और AC का मान आप कितना होगा? यही ध्यान में रखना है, AC का मान कितना होगा? तो AC का मान आप देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ ना हुआ A से C ये वाला, तो बाबू रे B से C तक का मान आपको दिया है ना जी, आपको दिया गया है ना। तो कितना दिया गया है? तो बोलिए 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है जी? 20 मीटर दिया है। अरे सोना, और हम लोग माने ना रे A से B, तो A से B कितना माने? तो बोलेंगे कितना? H मीटर माने। तो यहाँ से C की, यहाँ से यहाँ तक A से C कितना हो गया आपका? 20 प्लस H ना हो गया? तो बोलेंगे जी कितना हो गया? 20 प्लस H। तो आप यहाँ लिखेंगे 20 प्लस H। AC का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 20 प्लस H, या H प्लस 20 भी लिख सकते। अपॉन CD का मान हम लोग कुछ मान नहीं, इसको क्या मान लिया अपने मन से? X, या आप CD भी रख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? त्रियक गुना कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं, तो आपका क्या होगा? एक छिपा हुआ। तो त्रियक गुना को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? कोना कोनी गुना। इसको इधर गुना कर देंगे और इसको इधर, क्या जी? कोना कोनी गुना। तो अपनी भाषा में, लेकिन गणितीय के भाषा में क्या बोलते हैं? त्रियक गुना। इस तो त्रियक गुना किसको क्या होता है? इसको यहाँ गुना कर देंगे और इसको यहाँ, तो √3 गुना x कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका कितना हो जाएगा? √3x बराबर b। अब देखिए इसके कुछ नहीं, तो एक से गुना कीजिए, आपका यही ना होगा 20 प्लस H। बोलिए यस या नो? बोलेंगे यस। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए x का मान, या h का निकालिए या x का निकालिए। तो हमको h का मान चाहिए, तो ये x का निकाल लेते हैं हम लोग, इसलिए h का फॉर्म में रखना है इसको। तो इधर ये गुना में √3x का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? √3x का मतलब होता है √3 गुना x। क्या होता है सर जी? √3 गुना x। तो इधर अगर कोई आपका गुना में है तो बराबर की साइड क्या आ जाता है? भाग में। बोलिए क्या आ जाएगा जी? भाग। तो 20 प्लस H अपॉन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? √3। तो ये मान लेंगे आपका समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? ये आपका समीकरण 1। अब उसके बाद आप ध्यान से देखें, तो ये x का मान निकाल लिए हम, तो हमको चाहिए एक्चुअली कितना? h का मान। तो यहाँ हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ऐसा बनाए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग देखें त्रिभुज BCD में, कौन सा त्रिभुज में? तो त्रिभुज BCD में। इसके बाद आपको यहाँ से बना रहे हैं त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में आप देखेंगे तो आपके पास क्या है? तो देखिएगा, तो ये वह है और ये है। तो ये क्या हो गया? लम, और ये क्या हो गया? आधार। तो लम और आधार आपका किस में आता है? त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में से tan में और कोट में, लम आधार। तो यहाँ पे हम लोग tan लेंगे, कोट नहीं लेंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लम बटे आधार। तो यहाँ थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45। अब बोलेगा सर जी कैसे? क्योंकि देखिए ये वाला बनाया था 45 डिग्री का, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा की जगह क्या हो गया? 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? लम बटे आधार। था लम आपका कहाँ से कहाँ हो गया? बोलिए जी बाबू, BC अपॉन CD। तो tan 45 का मान आपको याद है ना? क्या जी? tan 45 का मान याद है ना? बोले जी सर जी, ये भी इसका मान भी भूल सकते हैं क्या? इसका मान आपका कितना होता है? tan 45 का बोलेंगे सर जी 1 होता है। कितना होता है जी? 1 होता है। तो इसका मान आपका कितना हो गया? 1। और BC का मान यहाँ से यहाँ आपको दिया था 20, और CD का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? X। कितना हो गया आपका? X। ये हो गया। अब यहाँ से त्रियक गुना कर दीजिए, x गुना इतना कीजिए, तो ये आपका हो गया 20। समीकरण ये कितना हो गया आपका? 2। तो अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों देखें, इधर भी आपका x और ये भी इधर आपका, दोनों समीकरण में आपका संतुष्ट हो गया। बच्चा कितना आपका? 20 बराबर इतना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? विलोपन विधि से नहीं बनेगा, ये प्रतिस्थापन विधि से। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो देखिए दोनों बगल x है तो x और x कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे होता है, दोनों को भाग लगाइएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट का मतलब कट। तो बचा इधर क्या जी, समीकरण 1 में 20 प्लस h अपॉन √3, अब बराबर आपका कितना हो गया 20। ये दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है। अब बोलोगे सर जी ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो बाबू रे आप प्रतिस्थापन में पढ़े हैं, x इसको क्या करें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर x बट्टे x कीजिएगा। अब 20 बट्टे क्या कीजिएगा आप 20 प्लस h अपॉन √3 ऐसे कीजिएगा तो x से x कट गया, ये आपका इधर चले गुना हो जाएगा और ये आपका इधर गुना हो जाएगा। बस यही बात की है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मुझे h का ना वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए बाबू, h का। तो ये इधर भाग में उधर क्या चले जाएगा गुना में, इसके क्या चाहिए h का वैल्यू, इसके साथ जितना चीज़ है सबको हटा दीजिए। इधर गुना में भाग में था उधर गुना में, इधर क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, और 20 प्लस h बराबर आपका क्या हो गया 20√3, ठीक है। अब मुझे h का मान चाहिए रे बाबू, तो ये भी फालतू है, तो ये प्लस में तो बराबर के उधर क्या जाएगा माइनस में, तो 20√3 माइनस आपका कितना हो गया 20। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ और यहाँ आपका 20 है, तो जब भी इस तरह का रहता तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में 20 मिल रहा था, ये आपका हो गया 20√3। अब देखिए 20√3 से 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा √3, और 20 से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 1। तो ये आपका कितना हो गया 20√3 मीटर। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपका ऊंचाई क्या हुआ निकाल लिए। कैसे निकालें तो आप लोग देखें ध्यान। पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले फिगर ड्रॉ किए। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ऊंचाई और दूरी में अगर फिगर आप ड्रॉ करने के लिए सीखे तो आप समझिए कि आधा से अधिक सवाल आपका क्या हो गया बन गया, क्योंकि सारा खेला इसमें क्या है आपका, बोलिए क्या है, सारा खेला मेरे प्यारे बच्चों इसमें चित्र का है, ठीक है। चित्र समझ गए तो आपका सवाल क्या हो गया बन गया। तो पहले त्रिभुज कौन सा लिए थे ACD में, तो ACD में देखें कि ये लंब और आधार किस में जानते हैं, तो हम जानते हैं कि लंब और आधार किस में जाता है, बोलिए ना जी, तो 10 में जाता है। तो 10 60 डिग्री ले लिए पहले, उसके बाद क्या करिए BCD में 10 आपका 45 डिग्री, तो सबका मान पुट कर दिए। उसके बाद देखिए दोनों और x बराबर हो गया, तो इधर भी क्या होगा ये वाला भी वैल्यू हमको बराबर करना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, √3 गुना, इधर भाग में था उधर क्या किया गुना में, तो 20 गुना √3 20√3, इधर बचा 20 प्लस h। मुझे h की वैल्यू चाहिए क्योंकि इसी को ना मान निकालना है, आप HA का ना मान निकालना है, तो बोलेंगे जी। तो इधर आपका प्लस में था ब्रैकेट के उधर गया क्या होगा माइनस में। अब देखें इसमें और इसमें देखें तो क्या कॉमन मिल रहा था आपका 20, तो ये बच गया √3 - 1। तो मेरे प्यारे बच्चों मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, h का मान 20√3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस अतः मीनार की ऊंचाई क्या जी, मीनार की ऊंचाई कितना मेरे प्यारे बच्चों माने थे h का मान आपका निकला 20 × √3 - 1 मीटर। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, प्रश्न संख्या 7। यदि कहीं भी आपको प्रश्न समझने में दिक्कत हुआ होगा इसका सलूशन को, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं उस क्या कमजोर जो आपका जहाँ समझ में नहीं आया है उसको मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। यदि इससे पहले आप प्रश्न संख्या 1 2 3 4 नहीं दिए गए तो हम प्ले लिस्ट बना के रख दिए हैं ऊंचाई और दूरी का, तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारा प्रश्न को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 8 को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।